नमस्कार, सुप्रभातम, बोनम दिन, गुटेन टाग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब हैं अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के साथ। हम लॉजिकल इंडियन वाले चैनल में अक्सर लॉजिकल फैलेसी की बात करते हैं, कुतर्कों की बात करते हैं कि लोग कैसे ये दिखाते हैं कि वे तो तर्क कर रहे हैं मगर वास्तव में वो कुतर्क कर रहे हो। तो इसकी कई सारी विधियां हैं, कई सारे तरीके हैं। हम उन तरीकों को नहीं जानते हैं, इसलिए हम अक्सर लोगों के कुतर्क के जाल में फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले कुतर्कों की बात करते हैं, लॉजिकल फैलेसीज की बात करते हैं। आज हम जिस लॉजिकल फैलेसी की बात करेंगे उसे अंग्रेजी में फैलेसी बाय एम्बिग्विटी कहते हैं। उसे हम फैलेसी बाय एम्बिग्विटी कहते हैं। फैलेसी बाय एम्बिग्विटी का मतलब क्या हुआ कि कोई इंसान आपके सामने ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल कर रहा है या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिसके कई अर्थ होते हैं, जिसके अर्थों के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग उनके कायदे होते हैं, और उस तरह से ये लगता है कि ये तो बिल्कुल तार्किक बात कर रहा है, इसलिए बात सही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इन दिनों लॉजिकल फैलेसी की बात कर रहे हैं, तो और उसमें फॉर्मल लॉजिकल फैलेसी की बात कर रहे हैं, तो तय बात है कि इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि एक दावा किया जा रहा है X और उसके आधार पे Y को कह दिया जाता है कि Y तो स्वयं सिद्ध है। अगर X वाला दावा कि X है वो सही है तो फिर Y तो होना ही होना है। मिसाल से, उदाहरणों से बात आसानी से समझ में आ जाती है। सो आप देखिए एक उदाहरण कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। ये एक दावा हो गया, एक क्लेम हो गया, और दूसरे वाक्य में कहते हैं ये लोग कि और इसीलिए हम ये पक्के तौर पे कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड कब, कैसे और किस तरह से शुरू हुआ। है ना, मज़ेदार बात है। देखने में इस बयान में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही कि भाई जब अच्छी समझदारी हमारे पास बन गई है ब्रह्मांड के बारे में, तो हम ब्रह्मांड की पैदाइश के बारे में कब, क्यों, कैसे, इन सवालों के जवाब तो दे ही सकते हैं। मगर सच्चाई ये है कि अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। अभी तक हमारी ब्रह्मांड के बारे में जो जानकारी है वो अच्छी, बहुत अच्छी है, मगर इतनी अच्छी कतई नहीं है कि हम पक्के तौर पे कह सकें कि ब्रह्मांड इतने दिन पहले इस तरह से पैदा हुआ। तो ये लॉजिकल फैलेसी का एक ऐसा रूप है हम जिसके चक्कर में अक्सर पड़ जाते हैं, क्योंकि पहला वाक्य ही इतना अनिश्चित और इतने ढेर सारे अर्थ लिए रहता है कि हम उसके चक्करों में फंस जाते हैं। इसकी एक और मिसाल, जैसे जीव विज्ञान का एक जाना माना सिद्धांत है कि सजीव प्राणी जो हैं वो सजीव प्राणियों से ही पैदा हो सकते हैं। ये दावा बिल्कुल सही है, ये जीव विज्ञान का बिल्कुल माना हुआ सिद्धांत है कि जीवन जो है वो कभी निर्जीव चीज से पैदा नहीं हो सकता। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मगर उसके अगले वाक्य में जो दावा किया जाता है वो बड़ा मजेदार है, और वो दावा ये है कि इसलिए सबसे पहला जीवित प्राणी जो पैदा हुआ इस धरती पर
वो किसी दूसरे जीवित प्राणी से पैदा हुआ होगा, और वो जीवित प्राणी जो है परमात्मा है। अब आप क्या करेंगे इसका? बिल्कुल इस तरह से इस वाक्य को कहा जाता है जिसको सुन के लगता है हाँ भाई तार्किक रूप से तो बिल्कुल सही है, मगर यहाँ पर जो सजीव प्राणी है उसका अर्थ कई मामलों में कई हिस्सों में किया गया है, तो कई रूपों में किया गया है कि सजीव प्राणी कौन है। और जीव विज्ञान के एक सर्वमान्य सिद्धांत का सहारा लेकर के ये कुतर्क किया जाता है और इसके जरिए परमात्मा के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश की जाती है। देखने से ये बयान बिल्कुल ही गलत नहीं लगता, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं है और इसकी कोई अब तक इसको साबित नहीं कर सका कि जो सबसे पहला सजीव प्राणी था वो जिस सजीव प्राणी से पैदा हुआ वही परमात्मा है, क्योंकि सबसे पहला सजीव प्राणी तो प्राणी था ही नहीं, वो तो डीएनए का बंडल था जो कि अपने जैसा एक और बंडल बनाने में सफल हो जाता था। वो फिर घूमते घूमते किसी प्रोटीन से टकरा गया और इस तरह से जीवन बन गया। तो जो सबसे पहला प्राणी था वो प्राणी था ही नहीं, पहला सजीव प्राणी तो प्राणी था ही नहीं, वो तो आधा प्राणी था। तो क्या हम परमात्मा को आधा प्राणी कहेंगे? तो इस तरह के कुतर्कों से हमें बचने की जरूरत है। धन्यवाद। अब हम फिर कल मिलेंगे एक नए कुतर्क के साथ, जिससे कि हमें सावधान रहने की जरूरत है।